हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इसके आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जैसे कि हम अपने हर एक वीडियो में इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, विद सॉल्यूशन हम आंसर करते हैं हर एक्सरसाइज के। तो आप इसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आपका क्या होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट छूट सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसकी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हो आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। अगर आप इसकी वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देखते हैं इसके आज एक्सरसाइज 1.3 में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब देखो 10/3 है, इसको हम किस तरीके से हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। 7/8 है, किस तरीके से करेंगे। 1/7 है, इसको नॉर्मल किस तरीके से हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द डेसिमल ऑफ द एक्सप्रेशन 10/3। अब देखो 10/3 का क्या होगा, देखो जैसे हम डिवाइड करते हैं, देखो इस तरीके से, उस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। फिर क्या आ जाएगा आपका 1, तो हम पॉइंट लगाएंगे, क्या हो गया, 0 आ गया। फिर 3 3 9, फिर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, फिर आपका क्या आ गया। देखो अब ये चीज़ क्या हो रही है, आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर हमारे क्या आता है, एक बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्या हो गया है, ये चीज़ हमारी रिपीट हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो हमारा 10/3 है इसको हमने डेसिमल में बदला है तो 3.3333। ये क्या हो रहा है आपका, चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट। वैसे ही अब हम 7/8 को देखते हैं। ठीक है, 8 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से। ठीक है, जैसे यहाँ पर को कर ही रखा है, तो ये देखिए, अब देखो 8 को हम 7 से तो कर नहीं सकते, हम क्या कर देंगे, 0 का पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 8 8 से कितना होता है, 64। और 70 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो आप पॉइंट लगा रखा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 7 जो कितना होता है आपका 56। अब हमने 56 को क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, इसमें से 56 को माइनस किया तो आपको क्या हो, 4 बच गया। तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट लगाया है तो 0 आपका अपने आप आ जाएगा। तो हमारे कितना आ जाएगा, 8 5 जो कितना होता है, 40। तो हमने 7/8 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, 0.875। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम वैसे ही हम क्या करेंगे, 1/7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट लगाए क्योंकि 1 हमारा छोटा डिजिट है, किससे, 7 से। तो हम 1 को तो हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक 0 पीछे से ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 0 हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, 10 बन चुका है। अब 7 में से देखो 7 1 जा कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 7 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3। अब 3 के बाद क्या है, देखो 7 से छोटी डिजिट है 3, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक 0 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, आपने पॉइंट लगा रखा है। तो अब 30 बन चुका है, तो 30 के लिए देखो 7 4 से कितना होता है आपका, 28 होता है। ठीक है, 28 होता है, तो इसलिए क्या हो गया आपका, 30 में से 28 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 2 से कितना हो गया आपका, 14। और 20 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। अब 7 8 से कितना हो जाएगा, 56। और 60 में से आप 56 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 760 में से 56 को तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 0 ऑटोमेटिकली आएगा, तो 7 5 जो कितना हो गया, 35। 35 हो चुका है, उसके बाद एक 0 ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अब 5 देखो 5 आपका क्या हुआ, 40 में से 35 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया है तो 0 ऑटोमेटिकली आ गया। 7 7 जो कितना हो गया, 49। तो अब आपका डिनोम कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया है।
जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में भी हमारे क्या था 1 बचा था, तो अब देखो ये चीज़ हमारी क्या हो जा रही है, दोबारा से रिपीट हो जा रही है, तो इसके हम ऊपर लगा देते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है, चीज़ हमारी क्या हो रही है, बार बार वही रिपीट हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिवीज़न हो चुका है। नहीं तो आप इसको हम एक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम पॉइंट 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 लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, अब वो चीज़ आपकी क्या होने लगी है, रिपीट होने लगी है। तो ये 3 हमने क्या देखे, इसके डिवीज़न देखे, ठीक है। हम और देख सकते हैं, देखो द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। अब देखो रिमाइंडर हमारा कब ज़ीरो आएगा, देखो हमारे देखो 2 टर्म्स आते हैं, इसमें आता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आते हैं, ठीक है। अभी इसमें दिया नहीं है, जब आएगा कॉन्सेप्ट तब देख लेंगे। देखो अब आपका क्या होगा, देखो अब एक टर्म तो आपका क्या हो रहा है, जो सीधा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, जिसका रिमाइंडर आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। और एक टर्म आपका क्या हो रहा है, जो आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपका क्या हो जा रहा है, बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था 1/3 था, तो जिसका आंसर कितना आ रहा था, 3.33333 आते जा रहा था ना, तो आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो तो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे क्या था, रिमाइंडर बिकम 0। अब देखो एक केस था जिसमें हमारे रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, ठीक है, जिसमें हमारे देखो ऑल ओवर पूरा डिवाइड हो चुका है, हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और रिमाइंडर भी आपका 0 आ गया है। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म कहते हैं, ठीक है। देखो हमने जैसे 1/2 को डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ गया 0.5। तो देखो अब 5 क्या, तो पूरा खत्म हो गया ना, यहाँ पर को हमारा रिमाइंडर भी कितना है, 0 आ चुका है। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म, जिसका आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वही हमारा जो दूसरा केस है, जिसमें हमारे देखो ऐसे टर्म्स जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वैल्यू हमारी क्या होती रहती है, आगे को बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, ठीक है, वैल्यू 0 नहीं आती है, या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपका, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। क्या कभी हमारा क्या हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। जैसे कि अभी हमने देखा था 1/3 देखा था, जिसका आंसर क्या आ रहा था, 0.33333 करके आते जा रहा था, तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। तो यहाँ पर को आप बेसिक डिफरेंस समझ चुके होगे टर्मिनेटिंग टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म का। टर्मिनेटिंग टर्म्स आपके कौन से होते हैं, जिसका रिमाइंडर आपका क्या हो जाता है, 0 आता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हमारे कौन से होते हैं, जिसका आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आएगी और आगे को बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टर्मिनेटिंग टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हमने देख लिए। अब देखो इसमें क्या है, शो दैट 3.14 इज अ रेशनल नंबर। चलो इसको तो हम जो एक्सरसाइज होंगे उसमें करेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को। हाँ वही है, P/Q के फॉर्म में दिखाना, ये मैं आपको सिखा दूंगा क्या। और इसमें और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं। देखो फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो इरेशनल नंबर निकालने आपने किसके बीच में, 1/7 और 2/7 के। अब देखो 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखो 0.142857 के ऊपर बार लगा है। अब बार लगने का मतलब क्या है, जो अब आपका अगला नंबर रिपीट होगा, जहाँ से स्टार्टिंग हमने बार लगा रखी है वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका अगला टर्म भी क्या आएगा, 142,857 आएगा, ठीक है। जैसे 2/7 को भी हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.285714 के ऊपर क्या आ जा रहा है, बार आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये दोनों के बीच में हमने क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालना। अब इरेशनल दोनों हमारे क्या है, नॉन हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं। तो अब इसके बीच में हमारा कोई भी एक डिजिट लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज ही आ चुकी है, तो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इससे पहले और देख लेते हैं कोई टर्म्स हमारा छूटा है या नहीं छूटा है, ठीक है। क्योंकि अब देखो जो शो दैट वाले है, ये क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है हमारे
इम्पोर्टेंट क्या बोले, सारे ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स तो अभी इतना करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वैसे कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 1.3 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। अब देखो हमारे इतने सारे हमारे क्या दे रखे हैं, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, और इसमें इसने क्या कहा है कि जो भी हमारा डेसिमल है उसका हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस बताना है। और हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा टर्म हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्म हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अभी हम पढ़ के आ रखे हैं। देखो ये 36/100 है, ये तो सिंपल सा है। इसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.36। तो अब देखो इसके वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 0.36 इसका क्या आ गया है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमारा ना कोई रिमाइंडर बचा है ना कुछ। तो ये टर्म हमारे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म, क्योंकि ये तो पूरा क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया। इसका रिमाइंडर भी क्या है आपका, 0 आ चुका है। तो ये हमारा टर्म कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/11। ठीक है, 1/11 को अगर हम करेंगे, देखो 1 और 11, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, और 0 लगाना पड़ेगा। तो 11 9 जी कितना हो जाएगा, 99। तो कितना आ गया, 1। अब देखो दोबारा रिपीट हो गया ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, आप देखो क्योंकि बाद में पहले भी हमारे क्या था, 1 था, बाद में भी हमारे क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो हमारे कितना होगा, 0.09 के ऊपर क्या लग गया है, एक बार लग गया है। ठीक है, बार का मतलब क्या है, ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, रिपीट। तो ये हमारे क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, और तीसरा है आपका 4 1/8। तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो 4 8 32, 33/8। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 33/8। ठीक है, 8 3 जो है 24, 8 4 जो कितना हो गया आपका, 32। फिर 1 आ गया, पॉइंट लगाया तो 10 आ गया आपका। ठीक है, 8 2 जो कितना आ गया है, 8 1 जो कितना हो गया आपका, 8। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और ये कितना आ गया, 20। 8 2 जो कितना हो गया, 16। और ये कितना आ गया, 4 और 0, 8 5 जो कितना हो गया, 40। तो इसका आंसर क्या हमारा फिक्स तो आ गया है ना, हमारा कितना है, 4.125 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करके अभी दिखाया था मैंने किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करके इसका आंसर क्या आ रखा है, 4.125। ठीक है, और ये क्या कौन सा टर्म हो गया आपका, टर्मिनेटिंग टर्म हो गया है। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, 3 1/13। ठीक है, इसको हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.23069 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है, यही टर्म हमारा क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे हमारा पांचवा क्या है, 2/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18 के ऊपर क्या, बार। तो 18 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.18 आ गया है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 18, ऐसे आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। उसके बाद आपका क्या है, छठा है 329/400। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या है, बिल्कुल फिक्स आ गया, 0.8225। ठीक है, इसमें आपको क्या है, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, 0.8225 आ गया, फिक्स आ गया। ठीक है, इसके ऊपर से तो कोई बार नहीं आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना हो गया तो क्या हो गए, टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, तो आपका क्या हो चुका है, टर्मिनेटिंग टर्म, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। You know that 1/7 is equal to 0.142857 के ऊपर बान। Can you predict with what is the value of decimal of expression 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7?
ठीक है। तो इसको हमारे करने का क्या तरीका होता है, देखो 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285 है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। अब हम क्या कर देंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 2/7, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.28714 आ गया, ठीक है। वैसे 3/7 को क्या ले सकते हैं, 3 × 1/7। अब देखो 1/7 की वैल्यू हमें पता है, इसको हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखा है। अब उसके बाद हमारे क्या आता है, 4/7। अब 1/7 की आपको क्या है, वैल्यू पता है कितनी है। अब आप क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 0.571428 के ऊपर बार। ये आपका क्या जाएगा, इसकी वैल्यू। वैसे अब हमारे क्या है, 5 × 1/7। अब देखो 5 के को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7। 1/7 क्या वैल्यू समझ रहोगे, जो ये आपकी क्या है, 1/7 की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, आपको 1/7 की वैल्यू पता है, तो आपको अब जैसे 4/7 निकालना है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/7 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6/7 निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जिस कारण हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5/1/7 का आंसर है 0.711428 ठीक है, ऊपर बार, ठीक है। सभी के ऊपर बार लगेगा क्योंकि पहले से एक के ऊपर क्या लग चुका है, आपका बार लग रखा है, ठीक है। अब देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो 0.6 बार है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6। अब 0.6 का मतलब हम समझते हैं कि 0.66666 तक आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसको हम क्या लिखना चाहते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10x इक्वल टू 6.6 का बार। अब कैसे हुआ, देखो अब मैंने x इक्वल टू कितना लिख लिया, आपका 0.666 के ऊपर बार। तो अब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.66 का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको सबसे पहली लाइन में समझाई है, ये आपको समझ में आएगी। देखो 10x इक्वल टू क्या लिख सकता है, 6.6 का बार। तो 10x प्लस 6 × x आ जाएगा, ठीक है। 10x इक्वल टू 6 + x, तो x उधर जाएगा तो कितना होगा, 9x इक्वल टू 6, ठीक है। 9x इक्वल टू कितना आ गया, आपका 6 आ गया है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आ रखा है आंसर ये। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। अब इसके जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से करेंगे, 0.47777 करके इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। तो इसको अब हम सेम वही कर देते हैं, 10x इक्वल टू 4.7 बार। 10x इक्वल टू देखो 4.7 इंटू 777 करके आते रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस 4.3 प्लस x। अब 4.3 कैसे हुआ, क्योंकि देखो 4.3 होने का इसका जो रीज़न है, देखो आपका क्या हो जाएगा, 4.3 प्लस 4.7 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 0.477 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10x इक्वल टू इतना आ चुका है आपका, तो अब यहाँ से क्या होगा, माइनस में चल जाएगा, -x इक्वल टू कितना होगा, 4.3। तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, 4.3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.3/9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू क्या है आपका, 0.001 के ऊपर क्या है, आपका बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1000 x इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार है। तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो एक 1000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/123, ठीक है। 123 है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा,
ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे किसको, 0.9999 को। ठीक है, इतने को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 9.9999 आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10x इजकल टू 9 प्लस 0.999 लिख सकता हूँ। तो इसको हमारे देखो 0.9999 को हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो अब एक्स जाएगा तो 9x इजकल टू 9 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ से आंसर आपको कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में 1/1। ठीक है, देखो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन विच डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 परफॉर्मेंस द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें वही है, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.0588। इस तरीके से हम कोई एक क्या लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, जो 16 डिजिट आने के बावजूद भी हमारे क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो ये हमारे कौन सा टर्म होगा आपका, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, अब इसने क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके, रिपीटिंग ब्लॉक्स कितने हैं आपके, 16 रिपीटिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल डिवाइड करके हमने भी क्या कर रखा है, डिवाइड करके ही इसका क्या कर रखा है, सॉल्यूशन निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having temporary decimal represented. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, अब देखो जैसे हमने 2/5 लिखा है, इसका आंसर कितना आ गया, 0.4 टर्मिनेटिंग हो गया। 3/2 1/1.5 3/2 आ गया। ठीक है, 1.5 हो गई इसकी। फिर 7/8 करते हैं, तो 0.875। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग टर्म। और ये हमारे क्या हो गए, सारे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि हमारे सारे हमने वाले टर्म लेके जिसका हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, ऑल द डायमेंशन आर आइदर 2, 5 और द कंबाइंड ऑफ बोथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट 3 नंबर whose decimal expression are not terminating non recruiting। ठीक है, अब देखो जैसे 7.314 114 111 डाल रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.10 100 200 300। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3.146। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 3 डिफरेंस इन रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पहले 5/7 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करके हमारा आंसर कितना है, 0.714285 के ऊपर क्या आ गया है, बार आ गया है। ठीक है, वैसे हमने 9/11 को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया, 0.81 के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया है। ठीक है, अब हमारे जो भी रेशनल नंबर होंगे वो हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारे 2 नंबर लिखे हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच में जो भी हमारे नंबर होगा वो हमारे क्या होगा, इसका इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे 0.723459 6। ठीक है, अब ये क्या है आपका
इसके बाद का ही क्या है, नंबर है, ठीक है। इसके बाद का ये नंबर है, इसके बाद का क्या है, ये नंबर है, ठीक है। तो अब आपके क्या है, ये हमारे क्या है, तीन चार हमारे इरेशनल नंबर भर दिए हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिए, इरेशनल नंबर भर दिए हैं। अब देखो इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका रूट 23 है, मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू हमारी रूट में आएगी वो क्या होगी आपकी, इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट 23, ठीक है, रूट 23 है, तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। अब देखो रूट 225 है, रूट 225, इसको तो सॉल्व करके आपका क्या होगा, एक फिक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका रूट 225 है टर्मिनेटर हो गया, ठीक है। रूट 23 अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये रुक ये रुकता ही नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, आगे को होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, डिवाइड होते जाता है, रुकता नहीं है, तो इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि हमारा रेशनल नंबर क्या चीज़ है और इरेशनल नंबर क्या चीज़ है, इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी डिजिट हमारा अगर डिवाइड हो जाता है तो हमारे क्या होता है, टर्मिनेटिंग टर्म, और अगर हमारा डिवाइड नहीं होता है, वो आगे को बढ़ते रहता है, या डिजिट के ऊपर आपका क्या आ चुका है, बार आ चुका है, तो ये आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग टर्म क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म क्या है। तो यहाँ पर को आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, या आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं इसको हल्के हल्के से नीचे को ले आता हूँ। ये आपके क्या हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, इसमें से हमारे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके पूछता है पेपरों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी क्या करें, चीज़ों को सीखें और बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखें, ताकि उनको और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।